भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको अजय एकादशी व्रत का संकल्प किस तरह से धारण करना चाहिए। यानी व्रत जब हम प्रारंभ करते हैं तो आपको संकल्प किस प्रकार से लेना चाहिए, पूरा संकल्प इस वीडियो के माध्यम से आपको करके बताएंगे और किस विधि से आपको संकल्प लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं संकल्प की संपूर्ण विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, निष्काम भाव का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, और दूसरा होता है सकाम व्रत। यदि आपके मन में कोई इच्छा है, कोई कामना है, कोई विशेष कार्य सिद्धि के लिए आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। निष्काम या सकाम दोनों ही स्थिति में आपको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। जब हम एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें उस समय अपने पूजा स्थल यानी अपने भगवान के मंदिर में या भगवान के सामने एक आसन बिछा करके आपको बैठना है और अपने सामने एक पूजा की थाली रखे, उसमें आपको जौ तिल रखना है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं करना है, इसलिए संकल्प में जौ तिल रखे और तुलसी जी का पत्ता रखे तथा इसमें आपको पीला फूल रखना चाहिए, एक सुपारी रखना है, कुछ पैसे रखना है, शुद्ध घी का दीपक लगाएं, यदि संभव हो तो गाय के घी का दीपक लगाएं और भगवान का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आपको संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आपके घर में तीर्थ जल है, यमुना जी का जल है या कोई भी पवित्र तीर्थ का जल है तो वो भी आप रख लीजिएगा। और एकादशी व्रत का संकल्प करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको करना है। इस प्रकार आप हाथ रख लीजिएगा और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखिएगा। जल के ऊपर तुलसी जी का पत्ता रखिए, जौ तिल रख लीजिए, पीला पुष्प रख लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए, सुपारी रख लीजिए और सबसे पहले आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चोकरणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्य प्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः रविवासरान्वितायां पुनर्वसु दिवस नक्षत्रैः मिथुन राशि स्थे श्री चंद्रैः मेष राशि स्थे श्री देवराज गुरोः सिंह राशि स्थे श्री सूर्यैः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि शादीशुदा माताएं बहनें हैं तो उनको अपने ससुराल का यानी पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए, और कुंवारी लड़कियां हैं तो अपने पिता का गोत्र उच्चारण करें। और परित्यक्ता माताएं बहनें हैं, यदि वो पति को त्याग कर चुकी है तो उनको अपने पिता का गोत्र ही उच्चारित करना चाहिए। नाम गोत्र बोल करके आप कहिएगा कि मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम महा
मम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक दोष शमनार्थम सर्व दोष शमनार्थम सर्व पीड़ा निवृत्त्यर्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे अजा एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा के सागर, आज हम आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से एकादशी व्रत कर रहे हैं। हम इस एकादशी को पूरे विधि विधान से करने का प्रयास करेंगे, सभी नियमों का पालन भी करेंगे, लेकिन जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, कोई भी त्रुटि हो जाए तो हमें अबोध बालक जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान करेंगे, क्योंकि आप तो दया के सागर है, आप तो करुणा के निधान है। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करें और आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।